संबलपुर नामक एक गांव था। जहां हरिराम नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिराम बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसे जो भी काम मिलता वो उसे बड़ी लगन के साथ करता और जो पैसे मिलते उसे अपनी पत्नी सीता को लाकर देता। आज हरिराम ने मंडी में टमाटर का भाव पता किया तो पता चला कि टमाटर महंगे बिक रहे हैं। इसीलिए हरिराम मंडी से टमाटर बेचने के लिए ले आया और वो बाजार में टमाटर रखकर बेचने लगा। हरिराम के ही गांव के दो आदमी रमन और बर्मन वही काम करते थे जो हरिराम करता था। रमन ने जैसे ही हरिराम को टमाटर बेचते हुए देखा तो वो बर्मन से बोला, अरे बर्मन, देख रहे हो, हरिराम टमाटर बेचने के लिए लाया है। इसका मतलब है कि सब्जियों में सबसे अच्छे दाम टमाटर के ही चल रहे हैं। देख रहे हो ना कि कितने सुंदर सुंदर टमाटर बेच रहा है वो। हाँ रमन, देख तो रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो हम भी मंडी से टमाटर लाकर बेचते हैं। फिर रमन और बर्मन भी मंडी से टमाटर लाते हैं और हरिराम की दुकान के सामने ही बैठकर टमाटर बेचने लगते हैं। वो लोग हरिराम के टमाटर से 1 रुपया कम में टमाटर बेच रहे थे। ग्राहकों की भीड़ उनके यहाँ ही लग जाती है। हरिराम इस बात से बहुत परेशान था, परंतु वो कर भी क्या सकता था। शाम को हरिराम अपने टमाटर बेचकर घर पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सीता बोली, आ गए आप? हाँ सीता, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे खाना वाना छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज पैसे कितने कमाए हैं तुमने? क्या बताऊं सीता, तुम्हें तो पता है कि रमन और बर्मन हमेशा वही काम करते हैं जो मैं करता हूं। आज भी उन्होंने मेरी दुकान के सामने दुकान लगा ली और फिर मैं ज्यादा टमाटर बेच ही नहीं पाया। ये लो, 200 रुपए ही मिले हैं आज टमाटर बेचकर। तुम्हारा तो रोज का ही बहाना है ये। सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पता नहीं तुमसे ही क्यों नहीं बनता। इतने से पैसों में भला मैं कैसे घर चलाऊंगी? देखते नहीं हो गांव की बाकी औरतों को, अरे वो कितने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने पहनती हैं, और एक मैं हूँ कि कई सालों से कोई नई साड़ी खरीदी ही नहीं है। ना जाने कब मेरी किस्मत चमकेगी और मुझे भी ये सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ऐसा करता हूँ कि दाल चावल बना देता हूँ, वो भी तड़के वाली दाल। हरिराम किचन में जाता है और तड़के वाली दाल और चावल बनाकर ले आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसीलिए सीता का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन हरिराम फिर से बाजार जाता है और सोचता है, आज तो मैं टमाटर नहीं बेचूंगा क्योंकि रमन और बर्मन भी टमाटर बेच रहे हैं। ऐसा करता हूँ कि भुट्टों का सीजन है, भुट्टे भूंजकर बेचता हूँ, इससे काफी अच्छा फायदा होगा मुझे। फिर हरिराम मंडी से कुछ भुट्टे खरीद लाता है और गांव में भुट्टे भूंजकर बेचने लगता है। रमन और बर्मन ने हरिराम को भुट्टे बेचते हुए देखा तो रमन कहने लगा, देख रहे हो बर्मन, हरिराम भुट्टे बेच रहा है। इसका मतलब है कि भुट्टों में बहुत फायदा है। चलो हम भी मंडी जाकर भुट्टे ले आते हैं और उन्हें भूंजकर हरिराम से भी कम दाम में बेचेंगे, तो उसकी दुकान के सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाएंगे, तुम देखना। इसके बाद रमन और बर्मन भी सब्जी बाजार से भुट्टे खरीद कर ले आए और हरिराम की दुकान के सामने ही बैठकर भुट्टे बेचने लगे और उन्होंने अपने भुट्टे की कीमत हरिराम के भुट्टों से कम रखी। अरे भैया चलो चलो, हम सब रमन और बर्मन की दुकान पर चलते हैं, वो हरिराम से सस्ते भुट्टे बेच रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो चलो हम सब रमन और बर्मन की दुकान पर चलते हैं। इसी तरह सारे के सारे ग्राहक अब रमन और बर्मन की दुकान पर आ गए। हरिराम इन सब बातों से बहुत परेशान था। जैसे तैसे वो अपने भुट्टे बेचकर घर पहुंचा और पैसे सीता के हाथ में दिए। कम पैसे देखकर सीता गुस्सा होकर बोली, आज तुम फिर से इतने कम पैसे लेकर आए हो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल चाचा चाची घर आने वाले हैं, इतने कम पैसों में घर चलाऊं या मेहमानों को खाना खिलाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता।
अरे सीता, इतना गुस्सा क्यों करती हो? लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी सब्जी बना देता हूँ, जिसे खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। बस बस, तुम तो रहने ही दो। कोई जरूरत नहीं है मेरा मूड ठीक करने की। कल चाचा चाची आ जाए तो उनके लिए सब्जी बनाना। अगले दिन हरीराम के चाचा चाची